अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज, आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है। जैन धर्म में चातुर्मासिक चतुर्दशी का अपना अलग महत्व है, विशिष्ट महत्व है। चातुर्मास प्रारंभ होने का प्रवेश द्वार जो है वह चातुर्मासिक चतुर्दशी है। चातुर्मासिक चतुर्दशी आ गई, अपने आप लोगों के पास में ये संदेश चला जाता है कि अब चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। चातुर्मास में मुख्य रूप से जो वर्षा काल होता है, और इस वर्षा काल में हिंदू मान्यता के अनुसार देव शयन करते हैं, शुभ मांगलिक विवाह शादी आदि कार्य नहीं होते हैं। तो वर्षा काल में क्या होता है? तो वर्षा काल में धर्म और अध्यात्म के कार्य होते हैं। चातुर्मास की व्यवस्था जो भगवान महावीर ने, तीर्थंकरों ने प्रदान की है, उसका मुख्य बिंदु, मुख्य कारण अहिंसा का पालन है। चतुर्मास में बरसात होती है, लीलन फूलन काई छोटे छोटे क्षुद्र जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक प्रमाण में होती है। तो ज्यादा विचरण, ज्यादा यात्रा, ज्यादा घूमने से उन जीवों की हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि चातुर्मास में साधु संतों को एक क्षेत्र में सीमित होना होता है या हो जाना चाहिए। तो साधु संत चतुर्मास में एक क्षेत्र में सीमित हो जाते हैं, और श्रावक श्राविका भी बहुत सारे लोग चतुर्मास में गमनागमन को सीमित कर देते हैं, यात्रा को सीमित कर देते हैं, और अपने क्षेत्र में ही धर्म ध्यान या गुरु सन्निधि में धर्म ध्यान का प्रयास करते हैं। तो चातुर्मास का मूल जो ध्येय है वह अहिंसा का पालन है, जीव हिंसा से बचने का उद्देश्य है। चातुर्मास न किसी का जन्मदिन है, न किसी की पुण्यतिथि है। चातुर्मास निर्माण का पर्व है, जीवन के निर्माण का पर्व है। 8 महीना इंसान बाहर परिभ्रमण करता है। बाहर का मतलब अपनी जो संयमित वृत्तियां हैं उनसे बाहर असंयम की ओर चला जाता है, और जब चातुर्मास आता है तो उन सब वृत्तियों पर ब्रेक लगता है, कंट्रोल होता है, और व्यक्ति संयम की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि चातुर्मास जो है स्वयं के निर्माण करने वाला पर्व है। 4 महीना या 5 महीना चतुर्मास है इस वर्ष में, तो चातुर्मास स्वयं का निर्माण करने वाला हो, ये प्रयत्न हर व्यक्ति का होना चाहिए। चातुर्मास की आराधना कैसे करें? चातुर्मास की आराधना, चातुर्मास जागरण का पर्व है। जन जन के भीतर में जागृति लाने का कार्य चातुर्मास करता है। बहुत बार हम देखते हैं शेष काल में लोगों को प्रेरणा देते हैं, भी प्रवचन सुनो। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते हैं, परंतु जैसे चातुर्मास लगता है और वो लोग कहते हैं, नहीं आने वाले लोग भी कहते हैं कि चतुर्मास में हम आएंगे, श्रावण भाद्रों में आएंगे, पर्युषण में आएंगे, संवत्सरी के दिन आएंगे। तो भीतर में एक सहज जो जागृति उत्पन्न होती है वह चातुर्मास के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो चातुर्मास जो है वह जागरण का पर्व है, आत्म जागृति का पर्व है। तो चातुर्मास में हम आत्म जागरण का प्रयास करें, बहुत अधिक मात्रा में आत्म जागरण हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। चातुर्मास परिवर्तन का पर्व है। चातुर्मास हमारी दिनचर्या में परिवर्तन लाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चातुर्मास लगते ही रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं। दिनचर्या में परिवर्तन हो गया, जो रात को भोजन करते थे वो रात्रि भोजन का परिहार करते हैं, त्याग करते हैं, दिनचर्या का परिवर्तन हो गया। बहुत सारे लोग
जमीकंद का त्याग कर देते हैं। अनंत काय के जीवों की हिंसा से बचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम जो बताया गया है वह जमीकंद का त्याग। और बहुत से घरों में तो चातुर्मास में जमीकंद का व्यवहार ही नहीं किया जाता, किचन में जमीकंद आता ही नहीं है। बहुत सी महिलाओं को त्याग होता है कि हम चतुर्मास में जमीकंद का छेदन भेदन नहीं करेंगी। जब महिलाएं अगर धार ले कि हम चतुर्मास में छेदन भेदन नहीं करेंगे तो अपने आप जमीकंद का त्याग हो जाएगा। परिवार के सदस्यों को भी जमीकंद का त्याग करने की प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है जमीकंद का त्याग करें चतुर्मास में। कुछ फर्क नहीं पड़ता, पेट भरना है, पेट भरना है, बिना जमीकंद भी पेट भरा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जमीकंद के बगैर पेट नहीं भरा जा सकता। और जीव का जो सवाल है उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, उसको जितना तृप्त करो उतनी अतृप्त रहती है। तो चातुर्मास में परिवर्तन करें, संयम करें कि हम जमीकंद का व्यवहार नहीं करेंगे, जमीकंद को अपनाएंगे नहीं, जमीकंद नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन से बचने का प्रयास करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग रखेंगे। तो चातुर्मास आपके जीवन में बदलाव का कारण बनता है। रात्रि भोजन का त्याग अगर विचार करें आध्यात्मिक दृष्टि से तो अच्छा है ही है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो भी बहुत अच्छा है। कहा जाता है बारिश का समय होता है, धूप कम निकलती है तो पाचक शक्ति है जो कमजोर हो जाती है, उतना दीप्त नहीं रहती है। और उसमें अगर अधिक भोजन या रात्रि भोजन किया जाता है तो वह व्यक्ति को बीमार करने वाला हो जाता है। इसलिए वर्षा काल में तपस्या का विधान है। तपस्या एकासना, उपवास, नौकाशी, पोरसी, बेला, तेला, एकांतर और भी न जाने कितनी सारी तपस्या, आयम्बिल, एकासन, कितनी सारी तपस्याओं का विधान किया गया है। क्यों विधान किया गया है कि अगर भोजन ही भोजन करते रहेंगे तो देह अस्वस्थ हो जाएगी। ये जो मशीन है इस मशीन को विश्राम भी चाहिए, तो वो विश्राम तपस्या में प्राप्त होता है तो व्यक्ति उससे स्वस्थ रह सकता है। तो चतुर्मास में तपस्या अवश्य करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं हर कोई मास का मन करे, जिससे जो तपस्या होती है, तपस्या का जो विकल्प उनको आसान लगे उसको अपनाना चाहिए और कुछ न कुछ तपस्या अवश्य करनी चाहिए। तो चातुर्मास जो है तपस्या के माध्यम से और प्रत्याख्यान के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने वाला होता है। पिताजी कुछ पेपर पलट रहे थे, कागज पन्ने, और उसमें एक मार्क लिस्ट नजर आई। तो देखा कि मार्क लिस्ट में नंबर तो बहुत कम है, 100 में से 40 नंबर, 35 नंबर, 50 नंबर। तो बच्चे को आवाज दी, गुस्सा हुए कि तू क्या पढ़ता है, तेरी मार्क लिस्ट में तो इतने कम नंबर है। बेटा भी विचार में पड़ गया कि पापा मेरे नंबर तो 90 से ऊपर आते हैं। पिताजी गुस्से में हो गए और कहा देखिए मार्क लिस्ट, इसमें क्या नंबर लिखे हुए हैं। उसने मार्क लिस्ट हाथ में ली, मार्क देखे और ऊपर का नाम देखा, और ऊपर का नाम देखते ही खुशी खुशी बोला पिताजी ये मार्क लिस्ट मेरी नहीं, 25 साल पहले की आपकी मार्क लिस्ट है। चातुर्मास दूसरों की मार्क लिस्ट देखने का समय नहीं है, चातुर्मास स्वयं की मार्क लिस्ट देखने का समय है। मेरे जीवन में मैं किस स्थिति में हूं, तो चातुर्मास स्वयं के अवलोकन का पर्व है। अपना अवलोकन करें, अपनी जीवन पर निगाह डालें कि मेरा जीवन किस प्रकार व्यतीत हो रहा है। तो चातुर्मास में जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने अनंत कृपा करके इस वर्ष मुनिश्री का चातुर्मास कोलकाता महानगर के इस साउथ कलकत्ता क्षेत्र में और पूरे महानगर वासियों के लिए यहाँ पर प्रदान करवाया है। और आज चातुर्मासिक पक्षी के साथ में ये चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो श्रावक समाज का क्या दायित्व है कि किस प्रकार हम चातुर्मास की आराधना करें, किस प्रकार हम चातुर्मास का लाभ लें। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है कि अपने समय का इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट का जमाना है, कोई भी कुशल व्यापारी पहले इन्वेस्टमेंट करता है और उसका रिटर्न देखता है कि कितना रिटर्न आ रहा है। रिटर्न की
आस में इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट करता है फिर रिटर्न उसका निकालता है। तो चातुर्मास में किसका इन्वेस्टमेंट करें? सबसे पहले है कि हम समय का इन्वेस्टमेंट करें, समय दें। किसको समय दें? परिवार को, बिजनेस को, किसको समय दें? तो समय दें, धर्म आराधना के लिए समय दें, अपने आप को जानने के लिए समय दें, प्रवचन श्रवण के लिए समय दें, साधु संतों की उपासना के लिए समय दें। तो हम समय देंगे तो वह समय हमारे को बहुत ज्यादा लौटाएगा, बहुत कुछ हमें प्राप्त कराएगा। जो भविष्य में हमें प्राप्त होगा, कुछ समय बाद प्राप्त होगा, वह बहुत ज्यादा होगा। तो अपेक्षा है कि सबसे पहले हम चतुर्मास में धर्म आराधना के लिए समय देने का प्रयास करें। जितना हम समय देंगे उतना ही हमारे लिए हितकर होगा, कल्याणकर होगा। व्यापार या दूसरे कार्य साल भर चलते रहते हैं, वो तो जिंदगी है, चलता रहेगा। आगे धंधो पाछे धंधो, धंधे माई धंधो, धंधे में धर्म करे वो साहिब को बंदो। समय 24 घंटा ही है, 25 घंटा नहीं होने वाला। इसी में से समय निकालना है, अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, बिजनेस के लिए समय निकालते हैं, इसी के लिए अपने कल्याण के लिए भी समय निकालना है, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए भी समय निकालना है, संघ सेवा के लिए भी समय निकालना है और चातुर्मास का लाभ उठाने के लिए भी समय निकालना है। तो समय निकालें, हम सबसे पहले समय देने का प्रयास करें। आप सोने से पहले एक थोड़ा सा विचार करें कि मेरे 24 घंटा जो है वह आज उसमें से कितना समय धर्म आराधना में बीता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो अपने 24 घंटा में से 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा चतुर्मास में धर्म आराधना के लिए लगाने का प्रयास करें। तो समय बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये समय एक बार निकल जाता है, वापस लौट कर नहीं आता है। धन देने से दूसरी चीजें प्राप्त की जा सकती है, परंतु समय, गया हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता, उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो समय अपने हाथ में है उस समय का सही उपयोग करने का प्रयत्न करें, और सही उपयोग करेंगे तो हम चातुर्मास की सही रूप से आराधना कर पाएंगे। चातुर्मास में सजगता, सजगता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम चातुर्मास में सजग बने। इसके प्रति सजग बने, दूसरों की निंदा आलोचना के प्रति सजग नहीं बनना है। बहुत सारे लोग होते हैं, धर्म स्थान में आते हैं, सफाई करते हैं और उसके बाद जो बाहर का जगह होता है या नीचे का जगह होता है, पार्किंग का जगह या जहाँ चार आदमी मिलने का जगह होता है, वहां समीक्षा करने लग जाते हैं, आलोचना निंदा करने लग जाते हैं। तो चातुर्मास में धर्म आराधना करनी है, चातुर्मास में साधु संतों के स्थान पर आए तो वहां पर कोई भी प्रकार की निंदा और आलोचना नहीं करें। और निंदा और आलोचना करनी है तो चातुर्मास में स्वयं की निंदा और आलोचना करें। चातुर्मास स्वयं की निंदा और आलोचना के लिए, स्वयं के सुधार के लिए है। तो स्वयं के भीतर में सुधार लाएंगे तो आपका चातुर्मास की आराधना बहुत अच्छे ढंग से हो सकेगी। चातुर्मास कसायों के अल्पीकरण का समय है। चातुर्मास में क्रोध नहीं करें, गुस्सा, गुस्से से बचने का प्रयास करें। कि तपस्या तो करते हैं, बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, परंतु क्रोध बहुत आता है। तो क्रोध का नियमन करें, क्रोध को कंट्रोल करें। क्रोध, मान, माया, लोभ, लोभ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है कि भाई व्याख्यान सुनो, व्याख्यान का टाइम 9 से 10 है, व्याख्यान सुनना चाहिए, कि महाराज मुझे तो पहुंचना ही पड़ता है, आगे बिजनेस का टाइम हो जाता है। लोभ को सीमित करो। भाई चातुर्मास में मैं 4 महीना जो है वह 9 बजे नहीं जाकर 10 बजे जाऊंगा, 10:30 बजे जाऊंगा। लोभ का सीमांकन हुआ तो धर्म आराधना का लाभ मिलेगा। हम महाराष्ट्र के गांव में थे, वहां पर एक भाई के कपड़े का बिजनेस है और उसने अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया है। क्या बोर्ड लगाया? जैन टाइम। दुकान किस टाइम खुलेगी? जैन टाइम खुलेगी। जैन टाइम क्या है? 11 से 5 बजे तक। 11 बजे तक दुकान नहीं खुलेगी, प्रवचन सुनना, अपनी सुबह समाई करना, प्रतिक्रमण करना, धर्म ध्यान करना। शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी, सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाएगा, रात्रि भोजन त्याग, प्रतिक्रमण, परिवार के साथ समय देना, वो सारा कुछ हो जाएगा। तो लोभ का सीमाकरण, लोभ को सीमित करना। तो चतुर्मास जो पर्व है तो अपने लोभ को सीमित करें और चतुर्मास की आराधना करें। तो चतुर्मास की आराधना अगर कसाई की सीमाकरण से होगी तो आपका चतुर्मास
आराधना है वह बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी। उपाय है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग सुझाए हैं और ध्यान के कार्यक्रम भी इस चतुर्मास में चलेंगे। क्लास चलेगी, उस क्लास में सम्मिलित होने का प्रयास करें। साउथ कलकत्ता सभा ने चतुर्मास प्रवास चतुर्मास की आराधना के लिए एक कार्ड भी तैयार किया है। इसमें प्रवचन के विषय, भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा तक के प्रवचन के विषय दिए गए। हर दिन एक विषय पर मनुष्य के प्रवचन होंगे और उस विषय के माध्यम से आपको विशेष प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न क्लासें और विभिन्न प्रकार की तपस्या, जप अनुष्ठान आदि आदि इस कार्ड में सम्मिलित किए गए हैं। तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जैसा कार्यक्रम की सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करें और चतुर्मास में उसमें सम्मिलित होंगे तो आपको बहुत कुछ चतुर्मास में जानने, सीखने और सुनने को प्राप्त हो सकेगा। चतुर्मास जो है वह योगक्षेम का पर्व है। योगक्षेम, योगक्षेम क्या होता है? योग यानी अप्राप्त की प्राप्ति, जो अभी तक प्राप्त नहीं किया है उसकी प्राप्ति को योग कहते हैं। क्षेम किसे कहा जाता है? क्षेम उसे कहा जाता है कि जो प्राप्त है उसका संरक्षण करना, उसको संभाल के रखना। तो चतुर्मास जो है आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो जो पहले से प्राप्त नहीं किया है उसको प्राप्त करना है और जो पहले प्राप्त कर चुके हैं उसका संरक्षण करना है, उसको बचाए रखना है। तो चातुर्मास जो है योग क्षेम का पर्व है। ज्ञान की आराधना हो, तत्व ज्ञान हो और विभिन्न जानकारियां प्राप्त करना हो तो वो चतुर्मास का अवसर उपयुक्त अवसर है। तो चातुर्मास, ये चातुर्मास कोई साधारण बात नहीं है। चातुर्मास अपने आप में वर्ष का श्रेष्ठ समय, वर्ष वर्ष में 12 महीने होते हैं परंतु ये 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। तो इन 4 महीनों का सही उपयोग किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन, बहुत कुछ बदलाव, बहुत कुछ ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। तो चतुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। आज चौमासी पक्की है, पक्की प्रतिक्रमण के साथ चतुर्मास प्रारंभ होगा। तो मेरा सभी से आह्वान है, पूरे समाज से आह्वान है कि इस चातुर्मास में अपने समय का नियोजन करके थोड़ी प्रवृत्ति, हमारा जीवन प्रवृत्ति बहुल हो गया है तो प्रवृत्तियों का थोड़ा सा संयम करके हम चतुर्मास में अधिक से अधिक प्रवचन श्रवण और धर्म आराधना का प्रयास करें, लाभ लें, जिससे ये चतुर्मास की आराधना और समुचित ढंग से हो सके और हम हमारे जीवन में कुछ नया मोड़ ला सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम।